जंगल पहुंचकर एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक पेड़ में आग भड़क उठी। वह घबराकर पीछे हट गया, लेकिन देखते ही देखते चारों ओर आग फैल गई। ये क्या? जंगल में आग कैसे लग सकती है? ये कोई साधारण आग नहीं है, इसमें तो कोई बड़ा रहस्य छुपा है। आदित्य बिना लकड़ी काटे वह तेजी से गांव की ओर लौट गया। जैसे ही आदित्य घर पहुंचा, राधा घबराई हुई उसके पास आकर बोली, क्या तुमने सुना? सुखिया चाचा और जमींदार के खेतों में भी आग लग गई है। आदित्य चौंकते हुए तुरंत बाहर भागा। सुखिया चाचा और जमींदार वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता के बादल थे। ये सच है? हाँ, और सिर्फ हमारे खेत ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के खेत जलकर राख हो गए हैं। यह सुनकर आदित्य गहरी सोच में पड़ गया। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास मंत्री जगन्नाथ थे। तभी एक किसान घबराया हुआ दरबार में आकर बोला, महाराज, पूरे केशव नगर के खेतों में आग लग गई है, सभी फसलें जलकर राख हो गई हैं। राजा विक्रम चौंक गए। तभी उनका गुप्तचर भी अंदर आ पहुंचा। महाराज, ये सत्य है और ये भी सुनने में आया है कि जंगल में आग लग गई है। राजा विक्रम गंभीर होकर मंत्री जगन्नाथ की ओर देखने लगे। मंत्री जी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? खेतों में आग, जंगल में अचानक उठी लपटें, ये सब साधारण घटनाएं नहीं लगती। तुम क्या सोचते हो? महाराज, ये निश्चित ही कोई अलौकिक घटना है। जब राजाओं के राज्य में ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, तो केवल सिद्ध पुरुष ही उसका हल बता सकते हैं। हमें किसी तपस्वी या साधु की सहायता लेनी चाहिए। राजा विक्रम थोड़ी देर सोचते रहे। ठीक कहते हो, किसी पहुंचे हुए साधु को बुलवाओ। हमें शीघ्र ही इस समस्या का पता लगाना होगा। अगले दिन महल के दरबार में एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर गहरी शांति थी। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ बेसब्री से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके चेहरे पर चिंता की झलक थी। महाराज, मैं कुछ भी स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हूँ। क्या मतलब? आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपको इस आपदा का कारण दिखना चाहिए। महाराज, जो कुछ भी हो रहा है वो साधारण नहीं है। मुझे आभास हो रहा है कि ये किसी प्राचीन श्राप का प्रभाव है और ये श्राप अत्यंत प्रबल है। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ अवाक रह गए। दरबार में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। साधु ने कुछ और नहीं कहा। वे धीरे धीरे दरबार से बाहर चले गए। रात के समय राजा विक्रम अपने महल की छत पर टहलने लगा।